अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा विज़ल जेड सेंसिंग 2017 मॉडल बाइस इम्पोर्ट। ये होंडा विज़ल का जेड पैकेज है जो कि RU3 वर्जन है। इसमें बेसिकली 4 मेन वेरिएंट्स आते हैं, RU1, RU2, 3 और 4। ये RU3 है यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव और टॉप ऑफ लाइन। फिर इसमें RU4 एक वर्जन आता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव होता है, लेकिन वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो ये कार मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा ये होंडा विज़ल की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2013 में लॉन्च की गई थी। ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। और इसके अलावा विज़ल पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि एक तो ये गाड़ी है भी हाइब्रिड और इसके अलावा इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, प्लस ये गाड़ी फीचर्स भी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। स्टिल विज़ल की एक अच्छी मार्केट है पाकिस्तान में, लेकिन अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई है जो कि थर्ड जनरेशन है जिसमें प्ले पैकेज वगैरह आते हैं। उसके रिव्यू मैंने किए हुए हैं और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। खैर, अगर बात की स्पेसिफिक विज़ल की तो ये विज़ल 17 मॉडल है और इसकी डिमांड 80 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे इस विज़ल के अलावा भी बहुत सारे और ऑप्शन अवेलेबल हैं। विज़ल में RS भी अवेलेबल है और फिर यहाँ पर नई वाली विज़ल भी अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के अलावा गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग वगैरह। और फिर यहाँ पे गाड़ियों की पेंट जॉब भी की जाती है। यहाँ पर एक प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। और इसके अलावा साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे हर तरह के काम किए जाते हैं, सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। दैट्स ऑल विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा विज़ल की सेकंड जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी 2013 में डिज़ाइन की गई थी। 2013 के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अहड थी अपने टाइम में। 2013 तक सिविक रिबर्थ आती थी, जबकि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से उससे बहुत बेहतर है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये गाड़ियाँ बहुत एडवांस थी, तभी पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट एकदम से काफ़ी ज़्यादा बनी। खैर, अगर बात करिए स्पेसिफिक कार की तो ये इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और टाइम के साथ अपडेटेड रखने के लिए इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स LED में कर दी गई थी जैसा कि सिविक एक्स में आती हैं, और इसकी ग्रिल और बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया था। खैर, अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के फ्रंट पे ये लाइट्स वगैरह सारी LED में आती हैं, बेशक वो फॉग लैंप्स हों, ये DRL हों, हेडलाइट्स हों, सब कुछ इसमें LED में दिया गया है, सिर्फ बीम के अलावा। लो के लिए इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं ऑन ईच साइड, लेफ्ट पे भी 2 हैं, राइट पे भी 2 हैं, और फिर हाई बीम के लिए बीच में ये एक हैलोजन का बल्ब दिया गया है। फिर इसमें DRL भी आती है, नीचे ये LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसकी ग्रिल स्मोकी सी है। इसके फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, नई विज़ल में आना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा इसके फ्रंट पर रडार दिया गया है जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसके अलावा इस कार की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी इक्विप्ड है फीचर से। अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होता है। फिर इसमें इंडिकेटर भी LED में दिए गए हैं। और इसके अलावा इसका जो मिरर है ये अगर आप रिवर्स लगाते हैं तो ये एडजस्ट करता है नई ग्रैंडी की तरह। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और 2013 में कोई भी कार ऑफर नहीं करी थी पाकिस्तान में। इसके अलावा फिर आगे हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। पाकिस्तान में इस तरह की एक और कार आती थी 0 मीटर HRV के नाम से, अभी भी आती है, उस टाइम पे भी आती थी, और वो गाड़ी हाइब्रिड नहीं होती, जस्ट 1500 सीसी होती है। ये गाड़ी 1500 सीसी हाइब्रिड है। और इसके अलावा इसके व्हील्स के आसपास ये एप्रन्स कंटिन्यू किए गए हैं, लेकिन इसमें ये बॉडी कलर में ही है। नई विज़ल में ये ब्लैक कर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे कट लाइन्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली सेडान वगैरह से थोड़ी ऊपर है, लेकिन प्रॉपर SUV से छोटी है। ये कार बेसिकली कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है, यानी कि CSUV। और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्टेज वगैरह से भी थोड़ी सी छोटी है। नई विज़ल हो गई, ये विज़ल हो गई, इनका साइज़ बराबर है और ये दरमियान की चीज़ होती हैं, क्रॉसओवर कार्स। बाकी इसमें ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसमें एक SUV वाला टच करती हैं। और इसके अलावा फिर इसमें ये एयर प्रेस वगैरह आते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, और इसमें सॉफ्ट क्लोज भी आता है। मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके साइड मिरर भी इसके साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये विज़ल की बड़ी ट्रिम है तो उसमें नीचे क्रोम दिया गया है साइड स्कर्ट में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ड्राइव डोर की तो ये नॉर्मल कार से थोड़ा अनकन्वेंशनल डिफरेंस सा है, और उसकी वजह यह है कि इसका जो डोर हैंडल है ये पिलर में आता है। यूजुअली कार्स में डोर हैंडल यहाँ पर दिए गए होते हैं, जबकि इस गाड़ी में हिडन है, इधर दिया हुआ है, जो कि इसके डोर को थोड़ी क्लीन सी लुक देता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा रेयर विंडोज़ गाड़ी में टिंटेड आती हैं, प्राइवेसी वाली, और इसमें कोई बीच में पिलर वगैरह नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी ये पूरी विंडो ओपन होती है।
इसके अलावा कट लाइन यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के आते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये बस ठीक है, मॉडर्न डे के लिहाज से ये नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब ये गाड़ी आई थी तब ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था, क्योंकि इसमें बैक पे टेल लाइट्स वगैरह भी एलईडी में दी गई हैं। इसके अलावा फिर अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे रेड विंडशील्ड वाइपर आता है, वॉशर आता है, स्पॉइलर आता है, इसमें ब्रेक लैम्प दिया गया है, बाकी पर शॉर्ट फिन दिया गया है जो कि होंडा का सिग्नेचर मूव है। और इसके अलावा बैक पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पे नीचे एक बटन दिया गया है। इसकी फॉर पे कोई रिलीज़ नहीं आता। ट्रंक को आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी, जो कि ठीक है 4 से 5 लोगों के लगेज के लिए। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा बैग या फिर 5-6 छोटे बैग रख सकते हैं। और इसके अलावा इसके बीच में कि बूट सेपरेटर दिया गया है, इसको निकाल के आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी और खुली कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको खोल कर आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इस नीचे की लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस पर स्पेयर टायर नहीं आता, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड कार्स में बैक पे यहाँ पे बैटरी पैक आता है, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। HRV वगैरह में यहाँ पे स्पेयर व्हील आता है। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक पावर आउटलेट दिया गया है, लाइट दी गई है, टूल किट वगैरह इसकी साइड पे आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये सेकंड जनरेशन का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत अच्छा है अपने टाइम के लिहाज से। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए गए हैं, और हर मटेरियल ही काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार का इंटीरियर पूरा ही ब्लैक में है। कुछ गाड़ियों में ये वाइट में भी आता है, कुछ में ब्रूनो में भी आता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो फीचर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का उस एरा की मोस्टली कार जैसा ही आता है, ऐसा स्टीयरिंग व्हील फिट में भी आता था, विजुअल में भी है। और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील फीचर्स के लिहाज से बहुत लोडेड है। इसमें जितनी चीज़ें आ सकती थी होंडा ने दे दी हैं। अगर हम शुरू करें लेट्स वॉक से, तो यहाँ पे स्लो स्टार्ट करने का बटन दिया गया है, वॉल्यूम अप डाउन करने का, और फिर स्क्रीन के बीच में नेविगेट करने का कंट्रोल दिया गया है। उसके बाद राइट स्पोक पर इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडॉप्टिव आता है, और इसके डिस्टेंस को भी आप यहाँ से अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे लेन की पैसेज दिया गया है, और उससे नीचे फिर राइट पे जो गैप है उसके पीछे सिलेक्ट, रीसेट और राइट पे दिए गए MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और इसी तरह फिर जो लेफ्ट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये कॉल अटेंड डिक्लाइन करने के हैं और वॉइस मेमो को ऑन करने के हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा ये पूरा स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए एयरबैग्स की, तो एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 पिलर में और 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं। इसमें फॉग लैम्प का कंट्रोल भी दिया गया है, क्योंकि इसमें आगे फॉग लैम्प्स भी आती हैं। फिर लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से नॉर्मल सा है। इसके सेंटर में सिर्फ एक स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसकी स्पीड लिमिट 180 तक है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट पे MID डिस्प्ले दिए गए हैं। लेफ्ट राइट डिस्प्ले आपको गियर इंडिकेट करता है, पावर टू चार्ज रेशियो इंडिकेट करता है। बाकी यहाँ पे गाड़ी की और बेसिक चीज़ें आती हैं, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो राइट प्राइमरी डिस्प्ले दिया गया है, ये आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन, फिर इसका RPM जो कि डिजिटल है। मैं जैसे जैसे रेफ करूँगा ये लाइन ऊपर जाएगी। और इसी तरह फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जो कि यूजुअली कार्स में आती हैं। फिर इसका जो सेंटर वाला डायल है, इसके आसपास एक रिंग है। ये रिंग ड्राइव मोड्स के हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड ऑन करूँगा तो इसका रिंग रेड हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज ये गाड़ी हाइब्रिड मोड पे है और इसका इंजन ऑन नहीं है, अगर आप इंजन खुद ऑन करना है तो आप स्पोर्ट मोड में डाल दें इस गाड़ी को। जैसे आप स्पोर्ट करेंगे इसका इंजन भी ऑन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो हाउसिंग इसकी चीप प्लास्टिक में है, लेकिन क्योंकि इसकी लुक अच्छी है तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के अंदर साइड्स पे 2 ट्वीटर्स भी दिए गए हैं। स्पीकर भी इस गाड़ी में 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और इसके अलावा अगर बात की जाए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट का डिज़ाइन भी वेजल में हमेशा से ही बड़ा अनकन्वेंशनल रहा है। वेजल की 3rd जनरेशन में भी ये थोड़े डिफरेंट से आते हैं। ये इस गाड़ी की 2nd जनरेशन है। इसमें फ्रंट पे 5 एयर वेंट्स दिए गए हैं, 2 तो नॉर्मल हैं ड्राइवर के लिए, लेकिन पैसेंजर के लिए 3 दिए गए हैं। एक सेंटर में भी आता है, और ये पूरी लाइन कंटिन्यू करती है एयर वेंट्स की, जो कि एक बड़ी मजे की चीज़ है। इसके अलावा सेंटर में इसके मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अगेन गैदर्स का है। गैदर्स का मल्टीमीडिया सिस्टम बड़ी कार्स में जैसे कि इनसाइड या अकॉर्ड वगैरह में आता है, बट इस गाड़ी में भी दिया गया है। ये काफ़ी प्रीमियम साउंड सिस्टम है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं, जो कि यूजुअली मोस्टली कार्स में होते हैं। फिलहाल ये जापानीज़ में है तो इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा साथ यहाँ पे ये हेडलाइट का बटन दिया गया है, और नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं।
आज के टाइम में ये चीज़ कॉमन होती जा रही है, लेकिन जब ये गाड़ी आई थी तब ये चीज़ बहुत रेयर थी। ये सिविक वगैरह किसी भी कार में नहीं आती थी, बट इसने ऑफर की थी। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड भी आती है। यहाँ पे टच बटन दिए गए हैं जिनसे आप इसकी हीटेड सीट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और उसके अलावा इसका पूरा क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल टच में है। होंडा सिटी में अब जाके क्लाइमेट कंट्रोल इस तरह का आया है, इस गाड़ी में इतना पहले से आ रहा है। और उसके अलावा फिर साथ यहाँ पे बाकी कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे की पॉकेट दी गई है, और उसके साथ इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि बड़ा क्यूट सा छोटा सा है, और ये गेयर सेलेक्टर इलेक्ट्रॉनिक है। होंडा फिट में भी ऐसा ही आता है, और इसको आप गेयर्स के बीच में इस तरह स्विच करेंगे। इसको राइट करके अगर आप ऊपर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, सिर्फ राइट करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगी, और राइट करके नीचे करेंगे तो ये ड्राइव में आ जाएगी, और इसको सीधा पीछे कर देंगे तो ये गाड़ी लोड में चली जाएगी। पार्किंग करने के लिए यहाँ पे पी का बटन दिया गया है। पी बेसिकली इसका पार्किंग है, और उससे पीछे ये इसका स्पोर्ट मोड दिया गया है। जैसे आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में करेंगे ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। सुनिएगा, स्पोर्ट मोड ऑन क्या है तो गाड़ी ऑन हो गई है। स्पोर्ट मोड ऑफ करूँगा तो गाड़ी ऑफ हो गई। तो ये एक अच्छा क्वर्क है इसके इंजन को ऑन करने के लिए। इसके अलावा फिर पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। अगेन उस टाइम पे ये चीज़ सिर्फ इसी गाड़ी में आती थी। फिर पीछे ब्रेक होल्ड भी दिया गया है। ये पैनल काफ़ी प्रीमियम है, पियानो ब्लैक के फिनिश में है, और उससे पीछे इसका एक कप होल्डर दिया गया है जो कि काफ़ी डीप है। इसकी डीपनेस को भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये नीचे से भी हाफ हो गया है, और इसके सेंटर में एक कप होल्डर के लिए एक पार्टीशन भी आ गई है। आप इनको अपनी मर्जी के लिहाज से खुद भी क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और इससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है, और ये स्लाइडेबल है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे करके आप इसके कप होल्डर्स को डबल कर सकते हैं, और इसको ओपन करके आप इसका एक सेंटर कंसोल एक्सेस कर सकते हैं जो कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटा सा है। ये मेरे ख्याल से इससे बड़ा हो सकता था, बट इट्स ओके। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक और लेदर के। लेदर इस गाड़ी में काफ़ी प्रीमियम है जो कि साइड्स पे दिया गया है, और सेंटर में फैब्रिक दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बेस्ट है। गर्मियों में आपको ये स्वेटिंग भी नहीं होने देता, और उसके अलावा इसकी फील भी काफ़ी ग्रिपी आती है क्योंकि साइड पे इसके लेदर दिया गया है। और इसके अलावा यही लेदर इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स गाड़ी की अगेन फैब्रिक और लेदर के कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा इसमें अगेन फ्रिल्स अच्छी दी गई हैं, क्रोम की, सिल्वर की, और इसके स्पीकर्स के आसपास भी सिल्वर कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि इसके लुक को अच्छा बना रही है। इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। ये चीज़ भी सिविक में अब जाके आना शुरू हुई है। और इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड ऑन फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। स्टीयरिंग राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है यहाँ पे, फिर विंडशील्ड डिफॉगर का दिया गया है, साइड मिरर के ऑटो ऑन ऑफ करने का दिया गया है, फिर इसके बाद राह के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और लेट डिपार्चर असिस्ट को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कीजिए वैनिटी मिरर की, तो इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, और इनमें लाइट भी दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है लाइक दिस। और इसके अलावा सेंटर में फिर इसके केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में हैं। और इसके अलावा इसके रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग में आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और इसके सेंटर में नीचे की पावर आउटलेट दिया गया है, HDMI पोर्ट दिया गया है, और USB पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर इसके साथ अपना कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे मेरे पास लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, और हेडरूम का भी, लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसका फ्लोर पर भी फ्लैट नहीं आता, और सेंटर से भी ये सीट्स थोड़ी सी रेज्ड हैं। लेकिन अगेन ये सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में है, फैब्रिक और लेदर के। और इसके अलावा इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए, और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे मैंटिंग्स वगैरह अच्छी दी गई हैं। इस तरह से के सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक पावर आउटलेट भी दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जबकि मोस्टली क्रॉस ओवर कार्स के अंदर ये सेंटर कंसोल वगैरह नहीं आ रहे होते। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। फिर स्पेसिफिक कार में ये सेंटर में स्क्रीन भी लगी हुई है जिसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ऐसी स्क्रीन ZX V8 में आती है। ये पानी की स्क्रीन है और काफ़ी प्रीमियम है। इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे आते हैं। इसको आप यहाँ से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, और ये सामने वाली स्क्रीन का ही डिस्प्ले आपको दिया करेगी। ये मेरे ख्याल से अगेन एक मजे की चीज़ है। ZX की तरह की स्क्रीन यहाँ भी दी गई है। और उसके अलावा फिर सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं चारों ही पैसेंजर्स के लिए, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसके रियर बेंचेस फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रेन कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, प्लस आप निबर्टी के लिहाज से इनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इसमें आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस बॉडी में 15 सीसी इंजन ऑफर होते हैं मोस्टली। 15 सीसी हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड वाली कार HRV होती है जो कि पाकिस्तान में आती रही। ये गाड़ी की कोई वेदर है तो ये हाइब्रिड है।
इसमें अर्थ ड्रीम्स का हाइब्रिड इंजन आता है जो कि 1500 सीसी है और ये गाड़ी तकरीबन 130 to 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बोथ इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन को यूज़ करके। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है जो कि इसके इंजन का लोड डिवाइड कर लेती है और ये गाड़ी फिर एवरेज काफ़ी अच्छी देती है। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको आराम से 20 से 25 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। हाइब्रिड कार बेसिकली DCT के साथ आती हैं, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। 2015-16 वाली कार्स की ट्रांसमिशन कुछ प्रॉब्लमेटिक थी, उसके बाद वाली कार्स की ट्रांसमिशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये गाड़ी ठीक है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, रेडार वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को अच्छा बनाती हैं। और उसके अलावा अगर बात करें ड्राइव ट्रेन्स की तो इस गाड़ी में 2 ड्राइव ट्रेन्स आती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। RU1, RU2, RU3 वाली कार्स जो होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं और RU4 यानी Z पैकेज जो होता है वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो आता है विजल में ये है 215, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि एक इस साइज़ की कार के लिहाज से अच्छा साइज़ है। और उसके अलावा ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ब्लैक के। इसके अलावा अगर बात की जाए टायर की तो स्पेसिफिक कार में टायर GT कम्फर्ट है जो कि अच्छी कंडीशन में है और आपको 30-40 हज़ार किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक आती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा विजल में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को अच्छा बनाती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये होंडा का लोगो दिया गया है और इसमें ये ब्लू कलर का पैटर्न दिया हुआ है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे लॉक अनलॉक आता है चेस्ट। इसमें कोई ट्रंक रिलीज नहीं आता, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा ये कीलेस एंट्री वाली की है, यानी कि आपके पास अगर ये की हो तो आप इस गाड़ी को यहाँ से अनलॉक किए बगैर भी इसमें एंटर हो सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।